में ऐसे मत जाओ कि भाई रामदारा है आरती के लिए जाना ही है, नहीं, वहां ज्यादा से ज्यादा भाव लेके आओ, कुछ न कुछ ज्ञान, कुछ न कुछ चीज अपने अंदर में उतारो। दिन ब दिन भाव बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप संग कर रहे हो, आप सत्संग कर रहे हो। संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुखराम कहे नहीं भजन में चित्त। प्रीत नहीं है तो भजन में चित्त नहीं लगेगा, भजन में चित्त नहीं लगेगा तो भजन नहीं कर पाओगे, भजन से उठ जाओगे। भजन में अगर नहीं उठना है, भजन को बढ़ाना है तो भाव बढ़ाओ। महाराज कहते हैं ब्रह्म प्रेम बिन प्रेम सब माया मिलन उपाय। इस पर प्रेम करना है, अपने आप पर प्रेम करना। आप आत्मा हो। महाराज ने कहा है एक हरगस में, कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है वो दीन लोक में राज रे ऐसी आगी किसके लिए कह रहे महाराज? ये हमें पूछ रहे हैं कौन है, कौन है, कौन है, आप कौन हो भाई, आप कौन हो, आप कौन हो, हमको पूछ रहे। आप कहेंगे हमारा जो नाम है हम वो है। अगर मैं भोजराज को पूछूं, वो कहेगा मैं भोजराज हूं। अरे भोजराज कितने दिन का है? भोजराज में जब तक श्वास चलती है तब तक ये शरीर की पहचान, फिर ये शरीर मिटने के बाद क्या तुम मर गए? तुम तो तब भी हो। शरीर जाने के बाद भी तुम जीवित हो, तो तुम कौन? ये महाराज हमको पूछ रहे हैं कौन हो, कौन हो, कौन हो तुम? और हम कौन है इसकी पहचान कराने का नाम ही भक्ति है। दिखने में हम राम राम करते दिख रहे हैं, मगर राम राम करते करते हम कहां जाने वाले हैं? किस जगह हमारा विराम है? कहां पे जाके हमारी भक्ति थमने वाली है? महाराज ने कहा है, ईसो अद्भुत लकायो मोय, महिमय राम दुजो नहीं कोय। ईसो अद्भुत लकायो मोय, किसने लखा? महाराज ने। अद्भुत, ये अद्भुत है, अचंभित करने वाली बात है। ईसो अद्भुत लखायो मोय। आप भी आश्चर्यचकित हो जाओगे जब आप लखोगे, ईसो अद्भुत लखायो मोय और महिमय राम, महिमय राम। अरे वो राम तो मैं ही था, वो राम तो मैं ही हूँ, जिसको ढूंढ रहा था भगवान, भगवान, परमात्मा, परमात्मा, सत्स्वरूप, सत्स्वरूप, आनंद पद, आनंद पद, वो तो मैं ही हूँ। मैं ही मैं राम दुजो नहीं कोई, दूसरा वहां कोई नहीं। न वहां भगवान है, न वहां काल है, न वहां माया है, न वहां कुछ है, न देखना है, न दिखना है। मैं ही मैं राम दुजो नहीं कोई दूसरा नहीं। यानी अंत में हमको हमारे स्वरूप में जाके मिल जाना है, वहां हमारे अलावा दूसरा कोई नहीं। तो अपने आप को पहचानने का नाम ही भक्ति करना है। ब्रह्म ध्यान बिन ध्यान सब माया मिलन उपाय। इसके अलावा, सस्वरूप के अलावा बाकी सारी भक्ति माया की है, माया के फल की प्राप्ति है। ये जो ये पिछन का रास्ता है, ये पिछन के रास्ते से आप पिंड से ब्रह्मांड में, खंड में, खंड से ब्रह्मांड में ऐसे जाओगे तो अंत में आप स्वयं कौन हो उसे पालोगे। तो महाराज कहते हैं
ब्रह्म प्रेम बिन प्रेम सो सब कर्मा की खाय। प्रेम अपने आप पर करना है। तुम ही प्रेम करने वाले हो और जिस पर प्रेम कर रहे हो वो भी तुम ही हो। ब्रह्म प्रेम बिन प्रेम सो सब कर्मा की खाए, सब कर्मा की खाए नाम केवल बिन सार। केवल का नाम क्या है? केवल का नाम है निरंतर सत्शब्द। सत्शब्द के अलावा बाकी सारे नाम, ये निरंतर ही केवल का नाम है, केवल तक ले जाने वाला है। नाम केवल बिन सारा सब इंद्रिया का भोग। बाकी के नाम कैसे है? इंद्रिया का भोग है, इंद्रिया को सुख देने वाले है। इंद्रिया कितनी है? 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। ये इंद्रिया का भोग देने वाले बाकी नाम है और निरंतर है, केवल को ले जाने वाला। सब इंद्रिया का भोग करण कारण विचार। करण कारण विचारा यानी कितने भी उपाय करो सत्शब्द जागृति नहीं होती है, शब्द जगता नहीं है, शब्द के साथ सुरती लगती नहीं है। बाकी कितने भी उपाय करो सब इंद्रिया का भोग देने वाले, सब माया की सुख की प्राप्ति कराने वाले उपाय है। अब महाराज कह रहे हैं कर दसवद के प्रेम बिन परम मोक्ष नहीं जाए। ब्रह्म ध्यान बिन ध्यान सब माया मिलन उपाय। अब ये कर शब्द क्या है? हमने अभी तक राम शब्द सुना, हमने ओम सुना, हमने सोहम सुना, हमने नाद सुना, हमने अनाहत सुना, हमने जिन शब्द सुना, हमने सत्शब्द भी सुना, हमने निज नाम भी सुना। और ये करद क्या है? अब समझना इसलिए है, महाराज ने सावधान कर दिया है। करत शब्द के प्रेम बिन परम मोक्ष नहीं जाए। करत शब्द पे प्रेम लगे बिना मोक्ष में नहीं जाओगे। तो करत शब्द को समझना ही पड़ेगा, क्योंकि महाराज ने कह दिया कि करत शब्द पे आप प्रेम नहीं करोगे तो परम मोक्ष में नहीं जाओगे। अब क्या है करत शब्द? इनमें से कोई भी करत शब्द नहीं है। नहीं तो महाराज इनमें से कोई भी शब्द कह देते, राम शब्द के प्रेम बिना परम मोक्ष नहीं जाए, सत शब्द के प्रेम बिना परम मोक्ष नहीं जाए, ओम शब्द के प्रेम बिना परम मोक्ष नहीं जाए, सोहम शब्द के प्रेम बिना परम मोक्ष नहीं जाए। सब शब्द को लेके कह सकते थे, मगर महाराज ने कहा है करत। अब करत क्या है? करत का अर्थ है जो अंदर में, क्या कहते हैं उसको, तो जैसे कोई हथियार है, हथियार आएगा हमारे तो क्या होता है, वो अंदर घुस जाता है शरीर में, घाव अंदर जाता है। करत का अर्थ होता है कटियार या तलवार, कटियार या तलवार। बहुत जगह इसका अर्थ क्या है? करवत के जैसा। करवत जैसे लकड़े को काटती है, वैसे ये करत शब्द कर्म को काटता है। मैं उसका और एक सुधारित अर्थ आपके लिए कर रहा हूं कि करत शब्द क्या है। उसको भी मान के चल लेते हैं कि जो लकड़ी को काटते हैं
उसको आगे पीछे करते हैं तो लकड़ा कट जाता है। लकड़े को कहा है कर्म। ये तो है, मगर ये कटियार और तलवार, ये कर्म के वास्तव में ये अर्थ है। और कटियार और तलवार ऐसे लकड़ा नहीं काटती, वो तो सीधे शरीर को चीर देती है। शरीर में घाव पड़ता है कर्म का, कटियार का। तो कटियार और करत के जैसा ये शब्द है, और इसमें हमको प्रेम करना है। अब अंदर में ये शब्द कैसा है उसको समझिए। अब ये जो हम लकड़े काटने वाली जो करवत है, उसको अगर हम शब्द करत कहते हैं तो अंदर में उसकी पहचान कैसे करें? अंदर में लकड़ा क्या है और कैसे उसको काट रहे हैं? अब दोनों श्वास में हम राम राम ले रहे हैं, वो भी एक तरह से आगे पीछे हो रहा है, तो वो करवत की उपमा अपने जगह सही है। अब यहाँ क्या होता है ये देखो। अब ये है नाभि। अब सांसों सांस में राम राम कर रहे हैं। ये श्वास आ रही है और ये बाहर निकल रही है। अब इसमें राम राम हमारा चल रहा है। अब यहाँ जो नाभि में, ये पेट में, ये राम की ऊर्जा जो जमा होती है, ये ऊर्जा नीचे छेद करती है। यानी हमारी जो बंकनाल है, ये बंकनाल है बंद, इसका रास्ता बंद है। ये सुषुम्ना नाड़ी को यहाँ बंद करके रखा है। अब इसको खोलना पड़ेगा। दरिया साहब ने बहुत बड़ा प्रमाण दिया इसका। दरिया साहब अपने समय के बहुत ऊंचे ध्यानी थे। क्या कहते हैं? नाभि कमल से उतरा बंकनाल तल आय। बिना साक्ष्य आप नहीं समझ पाओगे। अब नाभि कमल है ये, नाभि कमल से उतरा, कहां उतरा? बंकनाल तल। अब कैसे उतरा ये बाद में समझेंगे। ये है बंकनाल, रीढ़ की हड्डी, सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी का तल है ये नीचे का, ब्रह्मा और बुधा के बीच में। यहाँ उसका रास्ता बंद है। नाभि कमल से उतरा बंकनाल तल आए। अब खिड़की खोली नाद की, नाद की खिड़की खुली है यहाँ। यानी जो नाद अनाद की ध्वनि हम सुनाई देते हैं, वो ये रास्ता खुलने पर खिड़की खोली नाद की मिलिया ब्रह्म में जाए। अब खिड़की कैसी खुली? सुखराम जी महाराज का प्रमाण देखते हैं, कैसे ये खिड़की खुलती है, कैसे ये जगह खुलती है। इसके लिए सदगुरु सुखराम जी महाराज ने क्या भेद दिया है? वो कहते हैं पहाड़ सु मच्छ, पहाड़ सु मच्छ पाताल में धस गयो। पहाड़ सु मच्छ पाताल में धस गयो। अब ये मच्छ क्या है ये समझेंगे अपन। ताई के मुख में चीज भारी, ये मच्छ के मुख में भारी चीज है, भारी वस्तु है, भारी चीज है। माँ चली मच्छ रतन को ले चली, पीठ के देश ऊंच ऊंचा। उसके पहले कवल खटछेद, ये कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, ब्रह्मा, गुदा, ये 6 कमल, कमल खटछेद, सूरत पीछे धरी, समुद्र के बीच खुली बारी। यहाँ है समुद्र, ये पाताल है, ये सब पाताल है, 7 पाताल है यहाँ। ये पाताल के बीच में एक रास्ता खुल गया, जिसको कहा बंकनाल, जिसको कहा पश्चिम का मार्ग, जिसको कहा सुषुम्ना।
तो ये कैसे खुलता है? ये खुलता है सांस उसास की हवन से। सांस उसास की ऊर्जा अगर जमा होती है तो ये यहाँ नीचे प्रेस करती है, नीचे उसका दबाव पड़ता है तो ये रास्ता खुलता है। तो ये है कर शब्द। सांस उसास से जो ऊर्जा तुम्हारी नीचे जाती है यह है कर शब्द। पहले वाला भी बराबर है, ये भी बराबर है, दोनों में जो आपको ठीक लगे उसको पकड़ना। मगर ये सांस उसास में हम भजन कर रहे हैं, अगर ये भजन ये ऊर्जा नीचे नहीं जाएगी तो पलटेगी कैसे? तो ये ऊर्जा सीधा नीचे छेद कर रही है, ये बारी खुल रही है। दोनों संतों ने कहा अभी बारी खुलने की बात, एक ने खिड़की कहा, एक ने बारी कहा। तो ये नीचे ऐसे छेद कर रहा है, सांस उसास में हम राम राम कर रहे हैं, यहाँ जमा हो रही है पेट में, और ये सारी ऊर्जा नीचे जो छेद हो गया है, जो रास्ता खुल गया है, जो बारी खुल गई है, उसमें जा रहा है। तो ये है कर शब्द। करद शब्द के प्रेम बिना परम मोक्ष नहीं जाए। यानी सांस उसास ऐसा ले जो पेट उससे फूल जाए और पेट की वो फूली हुई ऊर्जा नीचे प्रेस हो जाए। ऐसा करते रहोगे तो परम मोक्ष में चले जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे। केवल सांसों सांस में राम राम सीमित नहीं है ये कर शब्द। कर शब्द का बहुत गहरा अर्थ है, और जैसा मैंने अनुभव किया मैंने आपको वैसा अर्थ बताया। आगे भी इसके बारे में चर्चा आएगी। अब महाराज फरमा रहे हैं, शुभ अशुभ व्यवहार सर्व इंद्रिया के ताई, राम रंक क्या देख सर्व न्यारा जगमाई। शुभ अशुभ, शुभ और अशुभ व्यवहार का हमारा यह है कर्म। शुभ कर्म और अशुभ कर्म ये इंद्रिया के सुख के लिए है। शुभ कर्म करोगे तो कहाँ जाओगे? स्वर्ग में। शुभ कर्म किया स्वर्ग जाओगे। अब स्वर्ग में इंद्रिया को सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? सुख ही मिलेगा। इंद्रिया को उसका भोग मिलता है स्वर्ग में। हालांकि स्वर्ग में ये काया नहीं है, वहां तो कार्मिक काया है। और अशुभ अशुभ करने से 84 में जाओगे तो वहां दुख ही पाओगे। शुभ अशुभ व्यवहार सब इंद्रिया के ताई यानी इंद्रिया के लिए है। अब वो आगे स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे ये छोड़ दो। अभी आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और इंद्रिया को सुख मिलेगा, अच्छे कर्म का फल। और बुरे कर्म करोगे तो इंद्रिया दुखी होगी। मान लो आप शुभ कर्म कर रहे हो, धनवान बन गए हो, तो आपको आराम मिलेगा। आराम मिलेगा तो इंद्रिया को सुख मिलेगा। अशुभ कर्म किया है, आप गरीब रहोगे, आपको दूसरे के काम करने के लिए जाना पड़ेगा तो इंद्रिया को दुख होगा। पैर को चलना पड़ेगा, हाथ को काम करना पड़ेगा, सब इंद्रिया को काम करना पड़ेगा। यानी इंद्रिया को सुख देना दुख देना ये कर्म पर अवलंबित है। शुभ अशुभ व्यवहार सर्व इंद्रिया के ताई, ये मोक्ष के लिए नहीं है, ये इंद्रिया के लिए है। राम रंक क्या देख सर्व न्यारा जगमाई। शुभ कर्म करने से ही स्वर्ग में गए, शुभ कर्म करने से राव बने, राजा बने, देख लो आप। और अशुभ कर्म करने से गरीब बने, रंक बने, दुखी हुए। सब ही भुगते भोग की सब भावे सो किया। भावे यानी आपको अच्छा लगे, आपको जो अच्छा लगे वो करो, वो कर्म करो, भोगना तो आपको है।
करनी जीवा हाथ दी फल करनी के माय, और इन कारण सुखराम कहे सुख दुख भुगते आए। तो महाराज कह रहे हैं सब ही भुगते भोग किसब भावे सो किया। आपकी जो इच्छा हो वो करो, आपको उसका फल भोगना पड़ेगा। यूं करनी जगमाय भोग आगे को जिया। इस प्रकार मनुष्य शरीर मिलने पर जो भी हम करनी करेंगे, चाहे शुभ करेंगे या अशुभ करेंगे, उसका भोग हमें आगे मिलेगा। 84 में वो भोगना पड़ेगा। 84 लाख योनि भोग योनि है, ये कर्म योनि नहीं है, ये भोग योनि है। 84 लाख योनि में केवल मनुष्य योनि ही कर्म करने वाली है। मनुष्य को ही कर्म लगता है, मनुष्य ही कर्म से मुक्त हो सकता है, प्राणी को कर्म नहीं लगता। प्राणी को पाप पुण्य का हिसाब नहीं है। जैसे चूहे को बिल्ली अगर पकड़ के खाती है तो बिल्ली को चूहे का पाप नहीं लगता। गाय को शेर खाता है तो शेर को गाय खाने का पाप नहीं लगता, क्योंकि वो उनका आहार है। जीव ही जीव के ऊपर पोषण होता है। महाराज कहते हैं जीवई मारे जीव को जीवई देत आहार, ये तो झगड़ा जीव का जीवई जीते हार। ये सब जीव का झगड़ा है जगत में। हर एक जीव दूसरे जीव पर आधारित है, एक जीव दूसरे जीव का आहार है। बड़े बड़े हिंस्र पशु बनाया, शेर बाघ के जैसे, तो उसका आहार भी बनाया हिरण के जैसे। तो परमात्मा ने रचना ही ऐसी करी है कि जीव जीव का आहार करके बड़े हो और जीवित रहे। मगर हमारे लिए जीव का आहार नहीं बनाया है, हमारे लिए अन्न बनाए हैं। हमको अन्न खाने के लिए कहा है। हम अगर पशु हत्या करके खाते हैं तो हम परमात्मा के विरुद्ध कर रहे हैं, उनके खिलाफ जा रहे हैं। उन्होंने जो रचना करी है उस रचना से अलग जा रहे हैं, तो हमको तो पाप लगेगा ही लगेगा। क्योंकि हमको परमात्मा ने जैसे रखा है, जिस स्थिति में हमको भेजा है, जो हमारे लिए खाने की व्यवस्था करी है, वो छोड़ के हम केवल ये रसना का स्वाद लेने के लिए पशु की हत्या कर रहे हैं, तो हमको पाप लगेगा। और वही प्राणी पशु को खाता है तो उसको पशु का पाप नहीं लगता। सुखराम कहे सुन तातिया, यू सब एक उपाय। तात्या को महाराज कह रहे हैं ये सारे उपाय एक ही है, यानी 3 लोक में रहने के लिए ही है। इसमें परम पद की प्राप्ति के उपाय नहीं है। परम पद में तत्व मिले सो विद नहीं इन माय, इसमें नहीं है। शुभ अशुभ व्यवहार में, शुभ अशुभ कर्मी में, ये कर्म कांड में ब्रह्म प्राप्ति का उपाय नहीं है। ये सब माया मिलन के उपाय है और इसका फल अब भी भुगतना पड़ेगा, आगे भी भुगतना पड़ेगा। परम पद को प्रेम आपको आपै माई, परम पद को नाम आपको आप जपाई, परम पद को ध्यान आपको आप ही धारे, परम पद सो उलट आपको आप ही तारे। सुख राम तातिया तरे, यूं भी छड़ियो जाय, तन में मन होए नाम सन, चढ़े पिचम दिस माय। अब इस
कवित्व को बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि ये सार ज्ञान है, ये निचोड़ है वाणी का। जो तात्या को महाराज समझा रहे हैं वो हमारे लिए आज ही बहुत बहुमूल्य ज्ञान। आज तात्या नहीं है तो हम सब तात्या हैं, यहाँ बैठे हुए सब तात्या है। और गुरु महाराज की वाणी स्वयं गुरु महाराज है, और स्वयं वो कह रहे हैं तात्या के माध्यम से हमें क्या करना है। अब मैं आपको बताता हूँ समझाने के लिए, ये केवल समझाने के लिए है। ये है हमारे राम जी, इसको पाने के लिए भजन भक्ति कर रहे हैं ना। और ये है हम छोटे से, हम राम से तो छोटे ही होंगे ना। अब दिखने को कैसे दिखता है, हम जीव हैं और हमको भगवान को पाना है, और भगवान को पाने के लिए हम राम राम कर रहे हैं। ये कर रहे हैं ना, ये हो रहा है ना। और भगवान कहीं है, वो निर्गुण निराकार है। अब ये आकार में बता रहा हूं समझाने के लिए, ये परमात्मा है और ये हम है। यहाँ पे सब है, यहाँ बैठे हुए सबको अपने आप को यहाँ इस जगह बिठा के देख लो। हम सब राम राम सुमिरन कर रहे हैं भगवान को पाने के लिए। ये आकार में इसलिए बताया कि समझने के लिए, वास्तव में वो आकार में नहीं है, आकार है वो माया है। ये केवल समझाने का तरीका है। अब महाराज क्या कह रहे हैं, अब हमको भगवान को पाना है तो भगवान और हम दो हुए कि एक? ये कैसे हुए? ये किसको कहते हैं? ये एक। भगवान को पाने का मतलब हम जो पाना चाहते हैं और जिसको पाना चाहते हैं वो दूसरा। अभी यहाँ हम दो के भाव में, अभी हमारा भाव क्या है? दो। क्योंकि हम किसी को पाने की उम्मीद रख रहे हैं, हम सुमिरन कर रहे हैं और ज्ञान भी हम देते हैं कि राम जी है, वो दयालु है, वो कृपा करने वाला है, वो दसवें द्वार के परे हम कहते भी है ना। तो यहाँ तक तो हमारा भाव दो का है, मगर आगे क्या स्थिति होने वाली है, महाराज कह रहे हैं कि ये दो नहीं है, ये आपका भाव है। ये और ये आप दोनों एक है। क्योंकि जब ये इसको प्राप्त करेगा तो ये इसमें समा जाएगा, समा जाएगा तो ये पूरी तरह से मिट जाएगा, ये जीवित नहीं रहेगा। हम जीवित नहीं रहेंगे, हम पूरे के पूरे परमात्मा में समा जाएंगे। महाराज ने कहा है, जूं जल गलियो लूण समुद्र सिलता समानी, प्राण मिले यूं माय नाम जग माय निशानी। कहा कहूँ इस नाम की आगे अगम लखाय। महाराज कहते हैं जैसे नदी का जल, नदी सागर में मिलती है, समुद्र में मिलती है। जब नदी समुद्र में मिलती है तो नदी का अस्तित्व रहता क्या? नहीं, ये तो पूरी की पूरी सागर में समा जाती है। नदी सागर में समा जाती है, ये पूरी तरह से मिट जाती है या नदी सागर बन जाती है। जब नदी सागर में समा गई तो वो भी तो विशाल बन गई। इसी प्रकार ये आत्मा छोटी सी परमात्मा में मिल जाती है तो परमात्मा हो जाती है। हम ही परमात्मा है, हम ही भगवान है, ये तब समझ में आता है, अभी नहीं। अभी तो बहुत दूर है बाकी यात्रा, अभी तो बहुत सारा ज्ञान समझना है, भजन करना है, सत्संग करनी है। अभी तो काफी भ्रम हमारे अंदर है। धीरे धीरे सारे ये भ्रम मिटते जाएंगे और जैसे ही छलांग लगा देंगे, यानी उसमें कूद जाएंगे, फिर वापस आके कोई बताने वाला नहीं है कि हम पहले कैसे थे, हम पहले कौन थे। इस भाव से महाराज कह रहे हैं
जिसको तुम भगवान समझ रहे हो वो भी तुम ही हो। कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है वो जिसकी खोज में तुम निकले हो, वो तुम्हारे अलावा कोई दूसरा नहीं है। परम पद को प्रेम आपको आप ही, वो परम पद आप ही हो और प्रेम करने वाले भी आप ही हो। दो केवल यहाँ भाव दिख रहा है, वो हमारे अज्ञान के कारण, हमारे भ्रम के कारण, वास्तव में दोनों चीजें एक है। परम पद को प्रेम आपको आप ही मैं, और परम पद को नाम आपको आप ही जपाएगी। ये जो नाम है सत्शब्द, ये आपका ही नाम है। और सुरती लगाने वाले उस पे आप ही हो, सुरती भी आपकी है।